बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, ताज़ा खबर आई है शहबाज शरीफ तनवीर अल-यासदा पाइए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो गए हैं इलेक्शन फंड्स जारी ना करने पर। और पिछले 2 दिन से हर वो बंदा जो सियासत से नाउ रखता है, हर वो बंदा जो करंट अफेयर्स जानता है, हर वो बंदा जो PTI से तल्लक रखता है, PDM को सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह, सारे इस टेंशन में थे, सारे इस इंतज़ार में थे कि कब कोई एक्शन होगा। और बाज़ लोग तनकीद करना भी शुरू हो गए थे, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो अडॉप्ट करना होता है, वो कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जमा हो गई कि फ़ंड्स नहीं जारी हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के ऑर्डर में कहा था कि 10 अप्रैल तक 21 अरब जो रुपए हैं वो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फ्राहम किए जाएं, लेकिन नहीं किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए और उनके ऊपर नोटिस के ऊपर लिखा कि फ़ौरन, वर्ड फ़ौरन का यूज़ किया। और उसके बाद नोटिस इशू जो सारे लोग समझ रहे थे, जो सारे लोग सोच रहे थे कि सेक्रेटरी खजाना को नोटिस इशू होने हैं, लेकिन नहीं, सेक्रेटरी खजाना को नहीं, हर वो बंदे को जो इससे थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ रखता है उसको सभी को जारी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन नोटिस के ऊपर लिखा है कि बादियों नज़र में फ़ंड्स जारी ना करके ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदौली की गई है, हुक्म को ना माना गया है और बादी नज़र में ये तौहीन अदालत है। अच्छा, अब हुआ क्या? नोटिस किस किस को इशू हुए? जो मेन बंदे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस इशू हुए, सेक्रेटरी खजाना को नोटिस इशू हुए, इलेक्शन कमीशन को, डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन को, डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू हुए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू हुए। अब इन तमाम बंदों को और 1-2 और को भी नोटिस इशू हो गए। इन तमाम बंदों को नोटिस इशू हुए हैं और नोटिस इशू होने के बाद 14 अप्रैल जुमे का दिन, जुमा मुबारक एडवांस में, जुमे के दिन ये केस लगेगा चैम्बर में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में। जब 4 अप्रैल को ऑर्डर पास किया था इलेक्शन करवाने का, तो उसमें लिखा था कि रिपोर्ट जमा होगी इलेक्शन में, चैम्बर में, और चैम्बर में रिपोर्ट को देखा जाएगा, प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अदालत लगाई जाएगी। ये मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूँ कि 14 अप्रैल को ये सारे लोग जमा होंगे, चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पेश होंगे, जवाबात जमा करवाएंगे, रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। और उसके बाद ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीर वाले दिन कोर्ट लगेगी। क्योंकि सेक्रेटरी खजाना की तरफ से अगर कोई पेश होता है, सेक्रेटरी खजाना क्योंकि अमेरिका जा चुके हैं, अगर वो पेश नहीं होते हैं या उनकी, अब कोई ना कोई तो एक्टिंग सेक्रेटरी है ना, जब कोई ओहदेदार, जब कोई ऑफिसर छुट्टी करता है तो उसके लिए कोई ड्यूटी ऑफिसर तैनात कर दिया जाता है। अगर वो नहीं है तो कोई एक्टिंग सेक्रेटरी होगा। फ़र्ज़ करें कोई भी नहीं है तो फिर नोटिस इशू होंगे वज़ीर ख़ज़ाना को, वज़ीर आज़म को। अब जब ये सारे लोग अपनी रिपोर्ट्स पेश कर देंगे और सेक्रेटरी ख़ज़ाना की तरफ से ये जवाब जाएगा कि जी मुझे फंड्स मिलते तो मैं देता, और ये अटॉर्नी जनरल साहब कहेंगे कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम पार्लियामेंट में बिल पड़ा हुआ है, वो मंजूरी होगी तो फिर हम देखेंगे। और 13 अप्रैल के तक के लिए वो मुलतवी किया हुआ है अजलास। इलेक्शन कमीशन कहेगा हमें फ़ंड्स दिए ही नहीं, फ़ंड्स देंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना हम कैसे चलें। साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि बाकी भी रिकॉर्ड लेके आए कि आपने बाकी क्या तैयारियां की हैं इलेक्शन के हवाले से। अब जब ये सारी बात होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट तो आपने कभी देखी होगी। क्रिकेट पाकिस्तान में हम ज़्यादातर वेले होते हैं और बड़ी दिलचस्पी से क्रिकेट देखते हैं, सारे लोग जानते हैं। और उस क्रिकेट में फील्डिंग सेटिंग की जाती है। पहले टीम आती है, फील्डिंग सेट करती है, उसके बाद एक बंदा आता है, उसको आउट करना होता है। तो ऐसा यूँ समझ लिए कि ये फील्डिंग सेट हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की क्लियर कट वायोलेशन होगी, कंटेम्प्ट हो गई। लतीफ़ खोसा साहब ने आज पता क्या फरमाया? लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ये लतीफ़ खोसा साहब के अल्फाज थे। तो सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर था उसकी क्लियर कट वायोलेशन होगी। इसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चलनी ही चलनी है, लेकिन यह भी कहा गया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्शन फंड्स प्रोवाइड करना। अब जब ये बात आएगी
ये जवाब आएगा कि पार्लियामेंट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि मेरा ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसको क्यों ओबे नहीं किया गया। जबकि जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो उसको पार्लियामेंट के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता, मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा बाकी जो ऑर्डर मुस्तरद करते रहे हैं, करारदाद पार्लियामेंट में पेश होती रही है, वो भी सारे के सारे फैक्ट्स ज़ेर बहस भी आएंगे, पेश भी होंगे सारी चीज़ें, और चीफ साहब को ये सारे इल्म में भी आएंगे। एट दी एंड बात ख़त्म हो रही है वज़ीर ख़जाना पर और शहबाज शरीफ साहब पर, ये फ़ंड्स के हवाले से। और ये जो सारी की सारी फील्डिंग सेट की जा रही है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी फील्डिंग्स गवर्नर स्टेट बैंक आगे कहेंगे जी हमारे पास इतने इतने पैसे पड़े हुए हैं, फ़लाँ जगह से इतने आने हैं, फ़लाँ जगह से इतने जाने हैं, वगैरह वगैरह, वो सिर्फ इतनी रिपोर्ट देंगे। सेक्रेटरी ख़जाना कहेगा कि जी मुझे वजारत की तरफ से दिए नहीं गए पैसे, मैं कहाँ से दूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमें हुकूमत की तरफ से पैसा नहीं मिला। तो फिर एट दी एंड ये सारे के सारे जब बंदे जवाब देंगे तो जिम्मेदारी आ जानी वजारत ख़जाना पर और शहबाज शरीफ साहब की पर। और हमने हाल में ही देखा, हाल में क्या, कल देखा, सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने नाअहल कर दिया। सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत में अदालत के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट देने के जुर्म में कल नाअहल कर दिया, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया, अदालत का वक्त ख़त्म होने तक सज़ा भी दी। ये कल की बात है। और हमने देखा तौहीन अदालत में पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को 2012 में नाअहल करके 5 साल के लिए नाअहल किया, ओहदे से हटाया और अदालत का वक्त ख़त्म होने तक सज़ा भी दी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की क्लियर कट वायलेशन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को बुला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, 14 तारीख का दिन है, शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी और हर हाल में पहुंचेगी। और ये मैं आपको बता देता हूं, इसकी उम्मीद थी, ये कन्फर्म था कि ये होना ही होना है, ये कन्फर्म था, ये होना ही होना है, ये तौहीन अदालत में जाना ही जाना है। अगर शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अमल दरामद नहीं करते हैं, हुकूमत नहीं करती है, या जो मुतलका वजारत है या जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, जो भी इदारा हो, वजारत हो, ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो, जो मर्जी हो, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अमल दरामद नहीं करेगा, वह अपने ओहदे से भी जाएगा, वो नाअहल भी होगा। अगर सेक्रेटरीज़ की बात करें, चलो जो पॉलिटिकल पर्सनस हैं वो नाअहल होंगे, वो नाअहल होंगे और ओहदों से जाएंगे। जो सेक्रेटरीज़ हैं, क्योंकि सेक्रेटरीज़ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट आए जाए, वो वहाँ पे ही रहते हैं, वो गवर्नमेंट से सेपरेट एंटिटी होते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए उनको पता है कि जब वो फंस जाते हैं, सेक्रेटरीज़ को पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि जब वो फंस जाते हैं गवर्नमेंट पीछे हाथ खींच लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सियासत बचानी होती है, अपनी हुकूमत बचानी होती है। तो कोई भी सेक्रेटरी हो, वो गवर्नमेंट के लिए जेल में जाना पसंद नहीं करेगा, वो अपनी जॉब से हाथ धोना पसंद नहीं करेगा। अगर वो हुक्मदुली करते हैं, अगर वो अपने पे लेते हैं, अपनी बात अपने ऊपर सारा काम लेके सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाते हैं, तो फिर उनकी जो तनख्वाह है, जो उनकी सैलरी है, वो भी अटैच होगी, कुर्क होगी, उनको सज़ा भी हो सकती है, वो जॉब से हाथ भी धो सकते हैं, और वो ये ऐसा नहीं करेंगे। ये आज की बड़ी खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब जो फ़ंड्स जारी नहीं कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, इसलिए मैं शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, फ़ंड्स जारी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक्शन ले लिया है और जारी नोटिस कर दिए हैं। 14 अप्रैल को समाअत होगी और समाअत के बाद चैम्बर में समाअत होगी, उसके बाद फिर कोर्ट लगेगी और कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है।